ये जो है देखते हैं। तो देखिए जी मेंस का आपका जो है 2020 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो आइए हम लोग उसको करते हैं। जी मेंस का 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या इसने सबसे पहले कहा है, और चैप्टर आपका है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? तो क्लास 11 का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, उस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है, आप ध्यान से क्वेश्चन मेरे साथ साथ रीड कर लीजिए। ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। A person is walking in train A in the direction opposite its motion with a speed of 1.8 km per hour. Speed of this person as observed from train B will be close to। मतलब बताना है कि ट्रेन ए बी आर क्या है, दोनों ट्रेन एक दूसरे के क्या अपोजिट जो है पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं। पहले ट्रेन ए का जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर है और जो ट्रेन बी है उसका जो है 72 किलोमीटर पर आवर है। और एक आदमी ट्रेन ए के अंदर क्या करता है, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में 1.8 किलोमीटर पर आवर से क्या करता है, वो तो ट्रेवल करता है। तो बताना है जो ट्रेन बी से आदमी अगर कोई देखेगा बहुत पास से, जब ट्रेन एकदम पैरेलल डिब्बे के पास सटी हो, तो बी वाले को स्पीड क्या लगेगा, क्या देखने से लगेगा, किसका जो पर्सन है वो चलेगा तो उसकी स्पीड क्या, उस आदमी को देखने पे क्या फील होगा, कैसा लगेगा, वही आपको स्पीड बतानी है। यही क्वेश्चन है और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, आसानी से करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन किसके होते हैं, तो रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपका वेलोसिटी दोनों का दिया है, मैन की वेलोसिटी दिया है, ट्रेन ए और बी की वेलोसिटी दिया है। तो देखिए सबसे पहले जो है, देखिएगा इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, तो इसने बता दिया कि जो ट्रेन ए की वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर। अगर इस 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज करेंगे 5/18 से 28-36 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। उसके बाद जो है इसका किसका, बी का निकाल लीजिए। ये कितना है आपका 72 है, कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे 5/18 से 4, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये भी आ गया। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में, मतलब जो ट्रेन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं पर पैरेलल ट्रैक पे, तो उसका मतलब एक्स या वाई कोऑर्डिनेट हम लोग का सेम होगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकाल लेते हैं, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी देखिए, जो पर्सन है वो ट्रेन, उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का, पर्सन की जो स्पीड है -1.8 है और प्लस जो है आई कैप मान लीजिए, चाहे जिस डायरेक्शन मान लीजिए, और ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, आई कैप। मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लिए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट चेंज वाला लिखते हैं। कितना है, अच्छा ये तो हमने चेंज कर लिया है, जरा वो 1.8 को भी चेंज कर लेते हैं 5/18 से। तो ये कितना हो जाएगा, एक तरह से कितना हो जाएगा 0.1, तो यहाँ 0.5 आएगा, 0.5। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी 0.5 और ये आ जाएगा 9.5 आई हो गया। अब ये हो गया, इसका मतलब है ट्रेन बी में से, ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी किसका, पर्सन और ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। ठीक है, किसकी है, पर्सन और ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब क्या करते हैं,
ट्रेन बी की निकाल लीजिए। ट्रेन बी की निकालनी है किसके, यहाँ पे नहीं, ट्रेन ए की बी के रिस्पेक्ट में, ट्रेन ए टू क्या होगा, ट्रेन बी। मतलब ट्रेन ए का बी के रिस्पेक्ट में हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, ट्रेन ए टू ट्रेन बी, मतलब ट्रेन ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालना हमको। तो अब क्या होगा देखिएगा, तो हम लोग की वैल्यू है माइनस पॉइंट इतना आ गया 9.5, और माइनस फार्मूले में आपका हो गया रिलेटिव इसका माइनस, और हमारा जो वैल्यू होगा वो उसका डायरेक्शन जो है ट्रेन का दोनों अपोजिट है, -20 हो जाएगा और आपका आई कैप हो जाएगा। तो दोनों को आप देखेंगे ऐड होके कितना हो गया आपका 29 पॉइंट कितना होगा 55। यही जो है पर्सन की वेलोसिटी होगी। जो उसने पूछा क्या है, क्या बोला है लास्ट में कि स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम 10b। तो ये पर्सन की स्पीड होगी जो b से ऑब्जर्व किया जाएगा, तो 29.5 किलो आपका जो हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 29.5 मीटर पर सेकंड। अब इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन 29.5 मीटर पर सेकंड, ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया आपका, यही वाला आपका ऑप्शन पहला ही सही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 29.5 मीटर पर सेकंड। कैसे, सबसे पहले आपने क्या किया कि ए और बी, पर्सन और ट्रेन ए का रिलेटिव वेलोसिटी निकाले, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये माइनस हो गया तो इतनी वैल्यू आ गई, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है इसलिए प्लस में आएगा। अब क्या करना है, इस बार ट्रेन की आपका ये ट्रेन ए हो गया और ट्रेन बी की ज़्यादा, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में इसको निकालना है, बी का हमको ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए क्या होगा ए में से बी को सब्ट्रैक्ट, हमेशा क्या करते हैं ट्रेन बी का निकालना है ए के रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ माइनस लगा और माइनस अपोजिट के लिए हो गया तो इसलिए प्लस हो गया। तो आपने देखा कि आपका ऑप्शन कितना होगा 29.5 जो करेक्ट ऑप्शन है। आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट है तो आप जो है जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं नीट के। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी मेन 2020 में जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का क्वेश्चन है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से जो क्वेश्चन आया है वो है आपका जी मेन 2020 में। तो आइए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करिएगा, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लगा सके। तो आप लोग क्वेश्चन अपना सॉल्व करते रहिए, मैं पढ़ता हूँ तब तक आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मुझसे मैच कराइए कि क्या कैसे आपने किया है और कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। देखिएगा, 2 सोर्सेस ऑफ लाइट इमिटेड एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। मतलब बताया है कि 2 सोर्स ऑफ लाइट है, इमिट करता है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर एंड विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा 500 नैनोमीटर। 2 सोर्स ऑफ लाइट है, एक एक्सरे ऑफ वेवलेंथ है जिसका है 1 नैनोमीटर और एक जो है विजिबल लाइट है जिसका वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। बोथ द सोर्सेस इमिट लाइट ऑफ सेम पावर। ठीक है, दोनों जो है बोथ सोर्स इमिट लाइट, जिसका सोर्स पावर कितना 200 वाट का पावर से दोनों काम करता है। द रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ फोटान ऑफ एक्सरे टू दी नंबर डेंसिटी ऑफ फोटान ऑफ द विजुअल लाइट ऑफ द गिवन वेवलेंथ। मतलब बताना है, रेशियो बताना है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फोटान एक्सरे का और क्या है नंबर डेंसिटी ऑफ फोटान ऑफ द विजुअल लाइट का वेवलेंथ का जो है आपका गिवन वेवलेंथ के लिए नंबर डेंसिटी ऑफ फोटान, यही आपको बताना है कितना आएगा। तो ऑप्शन क्या है 1/500, 1/250, सी है 500 और डी है 250। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व, तो देखिएगा आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि जो नंबर ऑफ डेंसिटी होगा एक्सरे का और नंबर ऑफ डेंसिटी किसका होगा तो विजिबल लाइट का, उनमें क्या रेशियो डेंसिटी का। तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे।
तो आप लोग सॉल्व कर लिए हैं तो आंसर मुझको बताइएगा कौन सा आंसर है इसमें। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटॉन, ठीक है, इमिटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन डायरेक्ट में फोटॉन इमिटेड, जितना फोटॉन इमिट करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पावर से ले ले, पावर इज इक्वल कितना होगा, तो अगर हम मान ले कि नंबर ऑफ डेंसिटी कितना n है, तो कितना होगा hc बाई आपका लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे 1/T होगा, तो ये पावर होगा, तो वर्क डन अपन टाइम पावर हो जाता है, ठीक है। और आपने ये देखा कि जो n/λ ये क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसी पे डिपेंड करेगा आप। तो अगर हम लोग n1 मान ले और इसको λ1 मान ले, इक्वल टू n2 मान ले और λ2 मान ले, तो ये हो जाएगा n1/n2 इक्वल टू λ1/λ2। तो n1/n2 का जो रेशियो होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन का जो रेशियो होगा, λ1 की वैल्यू कितनी है 1 नैनोमीटर है, और एक की कितनी है तो 500 है। तो आपका देखिए ऑप्शन जो ये वाला है आपका आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन में बता दूं आपको कौन सा, फर्स्ट का आंसर सही है। फर्स्ट में आपको दिया है 1/500, यही वाला आपका ऑप्शन फर्स्ट का सही है। तो ऑप्शन है पहले में आपका है 1/500, 1/250, 500, 250, तो ये आपका आंसर ये वाला सही आ गया, जिसकी वैल्यू है 1/500। तो नंबर डेंसिटी का जो है रेशियो होगा, जो कांस्टेंट, उससे कंपेयर कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो देख लिया आपने किस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन करोगे, फटाफट क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ले लेते हैं। तो आइए जो है देखिएगा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है कैसे करना है आप समझ गए होंगे अब तक, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपके पास आ चुकी होगी। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ लेना है कैसे करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, हम लोग हमेशा एक ही रूल से कहे, इंटीग्रेशन 0 टू a, और यहाँ x dx इज इक्वल होगा, यहाँ पे आपका 0 टू a, और यहाँ x माइनस ax और d, यही हम लोग हमेशा प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। यही प्रॉपर्टी यहाँ भी करनी है। i इज इक्वल, पहले ऐसे मान ले 0 टू पाई, और यहाँ e की पावर cos x अपान e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, और यहाँ dx, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करिए, प्रॉपर्टी का यूज करिए, i इज इक्वल टू आपके पास 0 टू पाई, और यहाँ रखेंगे e पावर cos कितना हो जाएगा, x की जगह कितना रखेंगे तो पाई माइनस x रखेंगे, और अपान यहाँ e की पावर कितना हो जाएगा cos पाई माइनस x रखेंगे, फिर यहाँ क्या होगा प्लस e की पावर माइनस यहाँ cos पाई माइनस x रखेंगे। देखें इतना हो गया। अब आपको ये तो पता नहीं चला कि पाई, मान लीजिए नहीं पता, देखिए ASTC और CTS से आप करेंगे, इसमें सभी क्या होता है निगेटिव वाला, तो आप ये पकड़ के चलिए ये, और इसमें S का मतलब साइन और उसका उल्टा सेक याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का होता है यही दो क्या होगा पॉजिटिव होगा 180 में, 180 माइनस क्या है x है ना, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा। तो अब हम लोग का देख रहे हैं साइन सेक पॉजिटिव हो रहा है और सब निगेटिव हो जाएगा 180 में, तो क्योंकि 180 माइनस थीटा है, तो आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई, और यहाँ पे इसके नहीं नीचे कर देता हूँ, चलिए। तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 0 से पाई, और यहाँ हो गया e की पावर, देखिए e की पावर पाई में सबसे बड़ी बात है कि बदलेगा नहीं, तो कास आपका प्लस में आ गया, काशी एक्स आ गया। साइन आपका देख रहे हैं कि यहाँ पे e की पावर सब कास ही है, तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं, e की पावर कितना हो जाएगा, तो अच्छा नहीं, e की पावर वाला खाली ये आपका
साइन साइन ही रहेगा और सेक, इसका मतलब साइन वाला खाली प्लस होगा और सब माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा और आपके पास यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो e की पावर कास, ये भी माइनस आ गया कास एक्स, और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, e की पावर माइनस कितना हो गया कास एक्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करिए, ये सेकंड इक्वेशन हो गया और ये वाला आई हो गया, इन दोनों को ऐड कर दे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आई आई मिलके 2i हो जाएगा। यहाँ पे देखिए i यहाँ फर्स्ट में सेकंड में भी आई है और यहाँ पे 0 से पाई हो गया, यहाँ देखिए कास है, यहाँ पे e की पावर कास, तो है e की पावर कास एक्स हो गया प्लस e की पावर माइनस कास एक्स हो गया। फिर अपान टोटल ले लीजिए, यहाँ दोनों के नीचे देखिए सेम है, एक मिनट, यहाँ पे जो है एक में माइनस वाला ही प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नीचे सेम है तो कास एक्स और प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम आ गया और ये पूरा कट के हमारा कितना बच गया, तो यहाँ हमारा बच्चा 0 से पाई और dx बच गया खाली, और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, x आएगा, और लिमिट हमारे पास 0 से पाई है, पाई को रखेंगे तो पाई आएगा और 2i है तो i निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से हो जाएगा डिवाइड, तो पाई बाई 2। देखिए आपका आंसर आ चुका है, कितना आंसर है, पाई बाई 2 है। तो आप समझ गए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करके समझ सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको ध्यान जरूर दीजिएगा इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ लेते हैं। तो आइए जो है देखिएगा, क्वेश्चन दिल छू लेने वाला क्वेश्चन है, दिल को झंझोड़ देने वाला क्वेश्चन है, माइंड पे प्रेशर देने वाला क्वेश्चन। देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है ये, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इतनी बार कंपटीशन में आता है कि एक बार दिमाग पे जोड़ देंगे तभी ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, लाख का भरपूर यूज करना है इसमें, बिना लाख के फॉर्मूले नहीं आते, ये क्वेश्चन नहीं बन पाए। तो देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, इसमें बिना माने इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से शुरुआत करनी है। 5 की पावर x को आपको t मानना है। ठीक है, क्या करना है, 5 की पावर x को t मान लेना है। और अब हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आता है 5 की पावर x log 5, फिर उसके बाद कितना होगा dx इक्वल टू dt, यही ना। तो 5 की पावर x dx इक्वल टू dt अपान log 5, ये यहाँ पे रख देना आपको। तो इंटीग्रेशन की साइन लगानी है और 5 की पावर, ध्यान देना, एक ये वाला हट गया तो 5 की पावर कितना हो गया, t आ गया, और इनटू यहाँ पे कितना होगा, 5 की पावर t आ गया, और ये हो गया हमारा, ये t आ गया यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ आपने देखा कि ये वाला देखिए, इसकी जगह इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ t ही नहीं बल्कि dt आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए फिर बहुत अच्छा, 5 की पावर फिर से t को आपको u मान लेना है और फिर से सेम करना है, 5 की पावर t log 5 और यहाँ dt इक्वल फिर से आ गया du। ठीक है ना, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, क्या गजब का क्वेश्चन सेट है। देखिए फिर से आ गया 5 पावर t और dt इक्वल टू आपका हो गया ये हो गया du अपान log 5। अब इसको यहाँ पे आप रखिएगा तो आपका जो फाइनल बन रहा है यहाँ पे 5 की पावर इतना जो वैल्यू है ये वाली आपकी हो गई u, और इतना पूरा मिला के आपने देखा कि आपका du हो गया। और यहाँ पे जो वैल्यू रखे थे, अच्छा हमने रखा नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये छूटा हुआ है, तो इसके अपान में मैंने लिख दिया log 5। तो 1 log यहाँ पहले से है और जब इसका log आएगा तो ये आपका हो गया log 5 का स्क्वायर, और इसको हमने क्या कर दिया 1 अपान log 5 का स्क्वायर और इंटीग्रेशन 5u du कर दिया। अब लास्ट फाइनली हमको क्या करना है, अब इस पे फार्मूला लगा देना है।
जब इस पे फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट ये क्या होगा, फिर से आ गया कितना आपका कि 5 की पावर u और 1/log 5 और यहाँ पे, और इसका हो जाएगा आपका d, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका हो गया इतना और ये हो गया, ठीक है, और प्लस c लिख दीजिए आप। अब क्या करिए, इसमें वैल्यू रखिए, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 1/log 5 की पावर 3, और यहाँ पे जहाँ पे ये है तो 5 की पावर t, तो t की वैल्यू हो जाएगी पावर x, तो आपने देखा प्लस c, ये आपका देखिए आंसर आ गया। मतलब आपको लिखना है तो 5 फिर x अपान यहाँ log 5 पावर क्यूब प्लस c। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस पे दिल को एकदम छू लेने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए और मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।